साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 विषय सामाजिक ज्ञान इतिहास हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 1 कैसे कब और कहाँ पाठ्य पुस्तक में चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। सही और गलत बताएं। प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये कथन सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सही। अगला है, सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। यह गलत वाक्य है। अगला है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह वाक्य सही है। अगला है, आइए विचार करें। प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समानताएं समस्याएं हैं। आंसर लिखेंगे, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। उनका दावा है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू करना आवश्यक था, लेकिन जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें निम्नलिखित समस्याएं आई थी। इतिहास के किसी दौर को हिंदू काल या मुस्लिम काल का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ प्रचलित थे। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित थे। अगला कारण है, किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना भी उचित नहीं था। वैसे भी प्राचीन काल में सभी शासकों का धर्म भी एक नहीं था। गुप्त शासक हिंदू धर्म को मानते थे तो अशोक तथा कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो आंसर में लिखेंगे, अंग्रेजों ने आधिकारिक दस्तावेजों को संरक्षित किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर वे सब कुछ लिखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे तो बाद में उनके लिए उनका अध्ययन करना और बहस करना आसान हो जाएगा। वे जो सही समझते थे उसका आधिकारिक रिकॉर्ड रखते थे ताकि भविष्य में वे रिकॉर्ड उनके द्वारा किए गए सभी निर्णयों के प्रमाण पत्र के रूप में काम आ सके। अगला प्रश्न है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग थी। आंसर में लिखेंगे, इतिहासकारों को पुराने समाचार पत्रों से जो जानकारी मिलती है वह निम्नलिखित कारणों से पुलिस रिकॉर्डों से भिन्न होती हैं। पुलिस रिकॉर्ड सच्चे और व्यावहारिक हैं। समाचार पत्रों में छपी सूचना संवाददाताओं, समाचार संपादकों आदि के विचारों और सोच से प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचिए, देखिए कि खिलौना वाली कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। आंसर लिखेंगे, आज की दुनिया में सरकारी और निजी दोनों कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरीके अपनाती हैं। सरकार 10 साल के अंतराल पर जनगणना सर्वेक्षण करती हैं। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, घरेलू व्यवसाय, लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर आदि के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है। जब बाजार में नए उत्पाद पेश करने होते हैं तो कंपनियां सर्वेक्षण करती हैं। हर चीज़ के बारे में पता करती हैं कि किस युवक की क्या पसंद है, वे उन उत्पादों को कितना प्रयोग में लाते हैं। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करके लोगों के विचारों और उनकी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव, रहन सहन और सभी तौर तरीकों को जान सकते हैं। तो साथियों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के साथ, अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन में।